ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके में एक्ट करने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज हमें सामने वाले को या तो सही प्रूफ करना है या गलत प्रूफ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका शादी फॉर एग्जांपल मतलब अगर किसी का शादी ऐसे अरेंज मैरिज हुआ है और उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हुआ है, अब वो बंदा या बंदी क्या कोशिश कर रहा है कि वो शादी जल्दी जल्दी या तो टूट जाए या तो फिर मतलब उसमें प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसको मतलब सॉल्व करने की बजाय उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जस्ट बिकॉज उसे अपना पार्ट प्रूफ करना है कि ये शादी मेरी मर्जी के बिना हुई थी, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भले ही इसकी वजह से उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट आ रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब इंटरनली तो उसे पता है कि हाँ ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसकी वजह से उसकी लाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड हो रही है। बट जस्ट बिकॉज हमें किसी को गलत प्रूफ करना होता है या किसी को कुछ प्रूफ करना होता है कि हाँ किसी से बदला लेना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, या फिर हम मतलब किसी से ईर्ष्या है या फिर जेलसी है तो हमें उसे गलत प्रूफ करना है या उसे नीचे दिखाना है, तो वो काम हम करते जा रहे हैं जबकि हमें पता है कि उस काम की वजह से हमें लॉस हो रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल है लाइव मेरे पास, मतलब लाइव इन द सेंस कि मतलब मैंने आसपास में कहीं देखा हुआ है। सो हुआ क्या था कि किसी कॉलेज में फॉर एग्जांपल एडमिशन हुआ। अब एडमिशन जो था वो उस बंदे या बंदी के विश के अगेंस्ट हुआ था। उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेना था और एक पर्टिकुलर जगह पे एडमिशन लेना था, मतलब उसी होम टाउन में उसी होम टाउन में उसको एडमिशन लेना था जहाँ पे उसके ऑलरेडी फ्रेंड्स बिल्डअप थे, जो कि सारा कुछ मतलब सब कुछ सेटल्ड था। एक तरह से देखा जाए तो एक कंफर्ट जोन था उसके लिए, उस बंदे या बंदी के लिए। उसे उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे अपने फ्रेंड्स के साथ एडमिशन लेना था। वो जो था पर्टिकुलर इंसान वो एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा था, बट क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स ने मतलब क्या किया, उसका एडमिशन जानबूझ मतलब उन्होंने सोचा कि उसके साथ कुछ और अच्छा होगा या फिर वो होगा, तो उन्होंने उसकी मर्ज़ी के बिना, उसने बहुत रिवोल्ट करने की कोशिश की बट उसकी मर्ज़ी के बिना उसका एडमिशन कहीं और करा दिया। अब उस बंदे या बंदी ने एफर्ट डाला ही नहीं, मतलब अपने काम के लिए, जस्ट बिकॉज उसे प्रूव करना था कि उसके पेरेंट्स गलत है या फिर मतलब ये डिसीजन उनका गलत है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अच्छा परफॉर्म कर लेता या कर लेती तो ये हो जाता कि हाँ मतलब ये हमने जो किया वो सही हुआ, तो इस वजह से उसने वो काम नहीं किया। इसका एक और एग्जाम्पल मेरे पास अभी मुझे याद आ रहा है, जैसे कि अगर मतलब एक मैंने ऐसी मीम देखा था या ऐसी वीडियो देखा था रील स्क्रॉल करते हुए, तो वहाँ पे एक आई गेस एक औरत थी जो कि शिकायत कर रही थी बाबा जी से कि हाँ मेरे हस्बैंड जो हैं वो जब भी मैं मतलब बर्तन पटकने लगते हैं गुस्से में या फिर ये करने लगते हैं वो करने लगते हैं, तो बाबा जी ने उसको रिस्पॉन्स में बोला जस्ट बिकॉज तुम वहाँ पे होते हो या हो मतलब उस जगह पे तुम होती हो, इस वजह से वो ऐसा रिएक्शन आता है। अगर आप वहाँ से हट जाओ या फिर ध्यान मत दो ज़्यादा तो वो रिएक्शन नहीं आएगा। मतलब आपका जो हस्बैंड है वो आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। सिमिलर केस होता है जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा कुछ होता है, ब्रेकअप होता है, तो हम उसे दिखाने के लिए वो एक्शन लेते हैं या मतलब कोई भी एक्शन हम लेते हैं तो सामने वाले को दिखाने के लिए। उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट हो रहा है हमारी लाइफ में वो भले ही नेगेटिव हो, बट हमें उस समय उसको प्रूफ करना होता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। क्योंकि हमें मतलब इसके पीछे एक जो फीलिंग इंटरनली जो अटैच होती है वो ये होती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मतलब इस बंदे या बंदी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, अब मुझे इससे मतलब बदला लेना है, तो इस वजह से मैं इसको गलत प्रूफ करके रहूँगा। ओके, अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए, भले ही इन्फॉर्मेशन या आइडिया कहीं से भी आए, ये एक्चुअल में एक ट्रैप है जो कि हम मतलब इंटरनली धीरे धीरे सबकॉन्शियसली फंसते जाते हैं। तो करना क्या चाहिए, भले ही आइडिया या फिर कोई भी सजेशन या फिर कोई डिसीजन या फिर कुछ और कहीं से भी आए, हमें सिर्फ उसको इसलिए रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए कि हाँ किसी और इंसान से आया है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर जिसको हमें नीचा दिखाना है या फिर जिससे हम कम्पीट कर रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ सामने वाले बंदे को दिखाना है, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। अगर कोई भी इनपुट आ रहा है कहीं बाहर से, तो एट द एंड ऑफ द डे कि हमारा टेक होना चाहिए उस बात पे कि हाँ ये हमें करना है कि नहीं करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है नहीं करना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका हमारे आने वाली लाइफ में फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसकी वजह से, राइट। जैसे कि आई गेस एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक जगह पे अपना टाइम और अपना इनपुट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका वो काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, बट क्या हुआ कि कुछ ही टाइम पे कोई कॉम्पिटिटर आ गया, और कॉम्पिटिटर भी ऐसा जिसने कि मतलब कुछ अनयूजुअल वे से कह सकते हैं कि इमोरल वे से
उस पर्टिकुलर काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ, पीठ पीछे कुछ और, सामने कुछ और, ऐसे करके उस काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। एक मतलब एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की। अब है क्या, वो बंदा या बंदी कुछ और बड़ा कर सकता है, या वो अपना जो इनपुट जो दे रहा है उससे बेटर कुछ और कर सकता है, बट सिर्फ उस इंसान को गलत प्रूफ करना है, इस वजह से अपना सारा इनपुट वो वहाँ लगा रहा है, लगा रही है। तो बस मतलब इन शॉर्ट अगर इसको हम पूरा समराइज़ करें तो ये है कि सिचुएशंस भले ही बिल्डअप हो रही हैं, इनपुट्स भले ही कहीं से भी आ रहे हैं, ये जो एक फैक्टर होता है कि हम सामने वाले की एडवाइस नहीं ले रहे हैं या सामने वाले का सजेशन नहीं ले रहे हैं या ये काम करते जा रहे हैं, हम अपना इनपुट देते आ रहे हैं इस काम में, जस्ट बिकॉज हमें सामने वाले को प्रूव करना है कि उसको नीचा दिखाना है या उससे कम्पीट करना है। भले ही हमें पता है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ हमारे लिए ही डिस्टर्ब हो सकती है, या ये डिसीजन, मान लीजिए किसी ने कोई सजेशन दिया कि हाँ आप ये काम इस तरह से कर लो, बट आप सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हाँ इस सामने वाले का जो इनपुट है या जो भी वो फीडबैक है वो हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें खुन्नस है ऑलरेडी उस इंसान से। तो खुन्नस रखना है, वो अपनी जगह पर है, वो खुन्नस आई होगी तो पीछे कुछ हुआ होगा फॉर श्योर। बट अगर आपकी लाइफ उस पर्टिकुलर डिसीजन से, उस पर्टिकुलर फीडबैक से अगर आपको लगता है उसको लेने से आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको फॉर श्योर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू।